हाय स्टूडेंट्स। तो आप कैसे हैं? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी लेसन 1, जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ओके, तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट which can be used to satisfy our needs. Beta, that means everything in our environment who fulfill our needs, okay, is known as resource. Okay, that means इस वातावरण में, पर्यावरण में जो भी हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है उसे हम रिसोर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है कि जो ह्यूमन बींग्स है ये क्या करता है कि फिजिकल इन्वायरमेंट को, दैट मीन्स नेचर को यूज करता है। कैसे? टेक्नोलॉजिकली टेक्निकल के द्वारा उसको यूज करता है और एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट करता है, एक दैट मीन्स उपयोग की चीज़ें क्रिएट करता है, बनाता है और उसको इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करता है। ओके, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इन्वॉल्व्स एंड interdependent relationship between the nature, technology and institution. Human beings interact with the nature through the technology and create institutions to accelerate their economic development. That means यहाँ फिर से समझ सकते हैं कि जो ह्यूमन बींग्स है वो फिजिकल इन्वायरमेंट को यूज करता है टेक्नोलॉजी के द्वारा और एक इंस्टीट्यूशन तैयार करता है और इसके तहत अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को करता है। ओके, तो अब देखते हैं कि हम लोग इसके जो रिसोर्स हैं उसको हम लोग कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम लोग कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा दिया हुआ है कि दीज रिसोर्स कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। हम लोग रिसोर्स को कई तरीकों से बांट सकते हैं, कई तरीकों से उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। देखते हैं, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, जैसे बायोटिक एंड अबायोटिक, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, on the basis of ownership, individual, community, national and international, and last on the basis of a status of development, potential, developed and stock and reserved। तो आइए हम देखते हैं इसके टाइप्स को। ओके, तो बेटा फर्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, स्रोत के अकॉर्डिंग टू द स्रोत। कैसे ये मिलता है हमको? तो बायोटिक रिसोर्स, दैट मीन्स ऑल लिविंग थिंग्स या ऑल लिविंग रिसोर्स इज नोन एज बायोटिक रिसोर्स। जैसे आपका हो गया ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फाउना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक, एटीसी, यानी जो भी रिसोर्स हमें लिविंग रूप में मिलता है उससे हम बोलते हैं बायोटिक रिसोर्स। नेक्स्ट है अबायोटिक रिसोर्स, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल रॉक्स एंड म्यूजिक, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है, उसको बोलते हैं अबायोटिक रिसोर्स। अब देते हैं नेक्स्ट जो हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी, यानी कि समाप्त होने के मतलब अनुसार हम लोग कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट है रिन्यूएबल, यहाँ पर दो प्रकार से भाग, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल भागों में डिवाइड कर सकते हैं। देखते हैं रिन्यूएबल क्या होता है। तो जो भी रिसोर्स है एक लंबे समय के बाद, चाहे वो फिजिकल या केमिकल या फिर मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा अगर उसको हम चेंज कर देते हैं तो ऐसे रिसोर्स को बोलते हैं हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि उसको बाद में हम रिन्यू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है सोलर सिस्टम, सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। बेटा ये रिसोर्स जो है काफ़ी समय के बाद हम इसको रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा इसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ये जो होता है कि इस ऐसे रिसोर्स आते हैं जिनको हम किसी भी प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, हम लोग इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे दीज आर अकर ओवर वेरी लॉन्ग, दैट मीन्स ये दोबारा रिन्यू होने में काफ़ी समय लगता है। ऐसे मिनरल्स एंड फॉसिल्स जो है फ्यूल्स होते हैं, उसको एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं हम लोग। दीज आर रिसोर्स लाइक टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन, और ये दोबारा प्राप्त होने में या फिर दोबारा बनने में ये लाखों वर्ष लग जाते हैं। ऐसे रिसोर्स को बोलते हैं हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। दैट मीन्स यहाँ समझ सकते हैं रिन्यूएबल अंतर यही है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो है कभी रिन्यू नहीं होता है और रिन्यू होने में काफ़ी समय, लाखों वर्ष लगभग लग जाते हैं उसको रिन्यू होने में। ओके, देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप क्या होता है कि उस रिसोर्स पर किसका अधिकार होता है, यानी कि अधिकार के अकॉर्डिंग किसको होता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि रिसोर्स को इसके अकॉर्डिंग चार प्रकार के भागों में बांटते हैं।
इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स एंड इंटरनेशनल रिसोर्स। ओके, हम आगे देखेंगे उसको। देखते हैं पहले इंडिविजुअल रिसोर्स। बेटा इसमें क्या होता है कि दीज आर रिसोर्स ओन्ड प्राइवेटली, अगर किसी रिसोर्स पे किसी पब्लिक का या फिर किसी इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है तो वैसे रिसोर्स को हम बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स। जैसे मान लो गांव में क्या होता है, किसानों के पास अपना खेत होता है, अपना लैंड होता है, अपने घर होता है या अपनी तालाब होता है, तो ऐसे रिसोर्स जो है उस व्यक्ति के लिए अपना पर्सनल रिसोर्स भी कह सकते हैं, ये व्यक्ति रिसोर्स के लिए होता है। जैसे गांव में किसी खेत होता है उसको बोलते हैं। और नेक्स्ट है कम्युनिटी रिसोर्स। क्या होता है, जैसे क्या होता है कि गांव में क्या होता है कि किसी व्यक्ति विशेष या ग्रुप, व्यक्तियों या ग्रुप के समूह के अकॉर्डिंग कुछ अगर होता है रिसोर्स तो उसको उससे बोलते हैं कम्युनिटी रिसोर्स। जैसे आपका विलेज कॉमन्स ग्रेजिंग, जैसे चारागाह होता है गाँव में, या ब्यूरियल ग्राउंड होता है, शमशान घाट बोलते हैं या फिर ब्यूरियल ग्राउंड्स बोलते हैं उसको, या विलेज पॉन्ड गाँव में पब्लिकली कोई अगर तालाब होता है या पब्लिक पार्क होता है या पिकनिक स्पॉट होता है, तो ऐसे रिसोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। ओके, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप का नेशनल रिसोर्स। ओके, तो टेक्नोलॉजिकली बेटा ऐसे देखा जाए कि पूरे कंट्री का जो भी रिसोर्स है तो वो कहीं ना कहीं से हम नेशनल रिसोर्स कह सकते हैं, कि चूंकि उस पर कंट्री का, उस पर नेशनल का अधिकार होता है। तो वैसे रिसोर्स जो नेशनल रिसोर्स, जो नेशनल जो जिस पर राष्ट्र का अधिकार होता है वैसे बोलते हैं नेशनल रिसोर्स। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि technically all the resource belongs to nation. The country has legal powers to acquire even private property for the public goods. Okay, जैसे मतलब उसमें हम एग्जाम्पल ग्रुप में ले सकते हैं कि रोड हो गया, कैनाल्स हो गया, रेलवेज हो गया, जो भी है ऐसे प्रकार के रिसोर्स जो है जिस पर देश का अधिकार होता है, चाहे वो कंट्री का जो किंग्स होते हैं या फिर क्या बोलते हैं मिनिस्टर्स होते हैं, उसको एक्वायर कर सकते हैं अपने पब्लिकली यूज के लिए, तो वैसे रिसोर्स को कहते हैं हम लोग नेशनल रिसोर्स। ओके, और इसमें होता है आपका एग्जाम्पल ग्रुप में जैसे ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनिक एरिया। यानी कि समुद्री की एरिया जो है 22.2 किलोमीटर जो एरिया है वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, किनारे से कर सकते हैं उसको या फिर कॉस्ट से कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं, वैसे रिसोर्स बोलते हैं आपका नेशनल रिसोर्स। अब बताते हैं आगे इंटरनेशनल रिसोर्स है। ऐसे रिसोर्स देर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज, कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज हैं जिसको रेगुलेट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे संस्थाएं होती है जिसको वो रेगुलेट करती है, तो वैसे रिसोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्स। ओके, अब देखते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें सबसे पहला है पोटेंशियल रिसोर्स, रिसोर्स विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। फॉर एग्जांपल, यानी कि इसमें ऐसा रिसोर्स होता है कि वो उस एरिया में पाया जाता है लेकिन उसका लोग एग्जांपल मतलब यूज जो है नहीं कर पाते हैं। जैसे यहाँ पर है कि बट द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया particularly राजस्थान एंड गुजरात हैव द इनॉमरस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। यानी कि जिस एनर्जी का रिसोर्स तो वहाँ पर है बट उसका हम लोग मतलब उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे रिसोर्स को बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, जैसे यहाँ पर सोलर हो गया। अब यहाँ पर है डेवलप्ड रिसोर्स, तो रिसोर्स विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर द यूटिलाइजेशन, that the development of resource depend on technologically